गुड मॉर्निंग बच्चों, कंटिन्यू करते हैं आपकी क्लास द्विघात समीकरण की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं हैं और उनके वर्गों का जो अंतर है वो 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। दो संख्याएं हैं, एक संख्या x है और एक संख्या y है। हम x y मान के लगाएंगे, थोड़ा सा आसान होगा। केवल x से भी लगा सकते हैं, एक वेरिएबल से भी लगा सकते हैं, दो वेरिएबल से भी लगा सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो मान लेते हैं बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या हम x मान लेते हैं। माना दो संख्याएं हैं, एक संख्या छोटी है, एक संख्या बड़ी है। माना बड़ी संख्या बराबर x, इसलिए और बड़ी संख्या को हम x मान लेंगे, छोटी संख्या को हम y मान लेंगे। माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। बड़ी संख्या को x माना गया है, छोटी संख्या को y माना गया है। अब क्वेश्चन को हम बनाते हैं, इनके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर। फर्स्ट केस लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार इनके वर्गों का अंतर जो है वो 180 है। इनके वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग, फर्स्ट केस आप देख रहे हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, समीकरण नंबर 1 बना दिया गया। दो संख्याएं हैं, एक संख्या x है, एक संख्या y है, एक बड़ी है, एक छोटी है। अंतर का मतलब होता है जो बड़ी है उसमें से छोटी को घटा दिया जाए, इसे ही हम अंतर कहते हैं। बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। फर्स्ट केस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 180। सेकेंड केस में देखेंगे, सेकेंड केस में क्या कह रहा है, कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या क्या है, y है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यही है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या y है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या y है, इसका वर्ग। बड़ी संख्या x है, उसका कितना गुना है, 8 गुना है। समीकरण नंबर 2 हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, जहाँ y स्क्वायर है उसकी जगह पे 8x रख देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 180। पक्षांतर कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल 0 हो जाएगा। 180 का हम गुणनखंड कर लेंगे और ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने के बाद 8 आ जाए। 18 दहम 180, x स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 इंटू x माइनस 180 इक्वल 0। x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल 0। x कामन हो जाएगा, x माइनस 18 प्लस 10 कामन हो जाएगा, x माइनस 10 कामन हो जाएगा तो x माइनस 18 इक्वल 0। दैट इज x माइनस 18 एंड x प्लस 10 इक्वल 0। x माइनस 18 यदि x माइनस 18 इक्वल 0 तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यदि x प्लस 10 इक्वल 0 हो जाएगा तो x इक्वल माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है ना। संख्याएं हैं, माइनस वाले को अमान्य कर देंगे, माइनस वाले को अमान्य कर देंगे हम, ये अमान्य है, इसलिए बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर x, x का मान 18 है, तो छोटी संख्या बराबर, छोटी के लिए जहां हम, इसलिए छोटी संख्या बराबर y स्क्वायर
छोटी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, y² बराबर है 8x, तो इसके लिए हम मान रख देंगे यहाँ पे x बराबर 18, समीकरण 2 में रखने पर, और जब 2 में रख देंगे तो y² बराबर हो जाएगा 8 गुणे 18, 18 144, y² बराबर हो जाएगा 144, y बराबर ±12 आएगा, और इसमें से हम केवल +12 लेंगे और -12 को अग्राह्य कर देंगे। एक मान 18 आया है और एक मान 12 आया है। पूरे क्वेश्चन को हम एक बार कंटिन्यू कर दे रहे हैं कि दो संख्याएं हैं, एक संख्या x है, एक संख्या y है, एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है। दोनों के वर्गों का जो अंतर है, वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब इसके बाद हम y² का मान समीकरण 1 में ले जाके रख दिए, जहां y² था वहां 8x रख दिए। क्यों? क्योंकि y² 8x के बराबर है। हल कर लिए 18 दहमा 180, पूरे को हल कर लिए, x का मान 18 आ गया। अब इस 18 को हम ले जाके समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, वहां से हम y² का मान अर्थात y का मान निकाल लेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, चाल, समय, दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलते हैं क्वेश्चन सुनते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है, समान चाल से चल रही है, मतलब अगर रेलगाड़ी को A से B तक जाना है, कहाँ से कहाँ तक, A से B तक जाना है, तो 360 किलोमीटर है दोनों के बीच की दूरी। समान चाल से चल रही है। मान लेते हैं कि ऐसे अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चलना प्रारंभ की, तो लगातार वो 360 किलोमीटर की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की ही चाल से चलेगी, चाल समान रहेगी। ठीक है। फिर यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे यात्रा में 1 घंटे का समय कम लगता। अगर उसकी चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो उसे यात्रा में 1 घंटे समय कम लगता। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब आइए समझते हैं क्वेश्चन को। पूरा क्वेश्चन आप सुन लिए होंगे। A से B तक की दूरी तय करना है। दोनों के बीच की दूरी है 360 किलोमीटर। रेलगाड़ी चल रही है, उसकी सामान्य चाल हम मान लेंगे कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। अचानक से उसे ज़रूरत महसूस हुई कि हमको टाइम पर पहुंच नहीं पाएंगे या स्पीड बढ़ाने के लिए उसे कहा गया, तो वो अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा देती है। तो क्या होगा, पहले चाल x थी तो 5 बढ़ गई तो कितना होगा, x + 5 हो गया। अच्छा, ऑटोमेटिक देखें, अगर चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, ऑब्वियसली कम लगेगा। चाल बढ़ा दिया, समय कम लगे। कितना घंटे समय कम लग रहा है, 1 घंटे। मतलब दोनों के बीच में कितने का अंतर आएगा, 1 का अंतर आएगा। ये अभी आप क्वेश्चन को सुन रहे थे और समझ रहे थे। अब हम क्वेश्चन को लगाएंगे और आप कंसंट्रेट करेंगे व्हाइट बोर्ड पे, पूरा क्वेश्चन को समझेंगे। माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी की सामान्य चाल है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक। अब इसलिए 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर, कब, जब चाल x थी तब कितना समय लग रहा है, समय बराबर होता है, सूत्र है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 360 किलोमीटर, चाल कितना है, x है। कितने घंटे का समय लग रहा है, 360 बटे x घंटे का समय लग रहा है। कब, जब चाल x थी तब। ठीक है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल
बढ़ाने के बाद नई चाल बराबर नई चाल। प्रश्न में देख लें, x से चल रहा था, जल्दबाजी हो गई, उसको कोई ज़रूरी काम आ गया, फटाफट चलाना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल और बढ़ा दी। अभी x था, अब कितना हो गया, x + 5 हो गया, x + 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बढ़ाने के बाद जो नई चाल है वो कितनी आई है, x + 5 आई है। ठीक है, अब इसके बाद अब 300 नई चाल से क्या लिखेंगे, नई चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर। अब कितना समय लग रहा है, दूरी कितना चलना है, 360, चाल कितनी हो गई है, x + 5, समय इतना लग रहा है, 360/x धन 5। दोनों में कितने का अंतर आ रहा, मतलब अगर वो x चाल से जाता और फिर x + 5 चाल से जाता, मतलब कहने का है कि कोई आदमी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और फिर ज़रूरत महसूस हुई तो 5 बढ़ा दिया, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा। दोनों में कितने समय का अंतर हो रहा है, प्रश्न के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 घंटे का अंतर हो रहा है। कितने घंटे का, 1 घंटे का अंतर हो रहा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बढ़ाने में 1 घंटे का अंतर आ रहा है। तो प्रश्नानुसार देखेंगे, हम देखेंगे 360/x ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि चाल कम है, माइनस 360/x + 5 कम समय लगेगा क्योंकि चाल ज़्यादा है। कितने का अंतर हो रहा है, 1 घंटे का अंतर हो रहा है। 360 कॉमन कर लेंगे, समीकरण बना लेंगे, हल कर लेंगे और आसानी से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। 360 x + 5 - x, x × x + 5 = 1। x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और 360 का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1800/x² + 5x = 1। ये इतना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं, क्वेश्चन को। x² + 5x = 1800, x² + 5x - 1800 = 0 हो गया। x² + 45 - 40, अगर 45 × 40 करेंगे तो 1800 आएगा और 45 में से 40 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, इंटू x - 1800 = 0। x² + 45x - 14x - 1800 = 0। x कॉमन हो जाएगा, x + 45 - 40 कॉमन हो जाएगा, x + 45 = 0। x + 45 x - 40 = 0। यदि दिखाई दे रहा होगा, x + 45 नहीं भी दिखाई दे रहा तो हम बोल रहे हैं, सुनाई दे रहा होगा। एक्चुअली हम पूरा क्वेश्चन समझाना चाह रहे हैं इसलिए मिटा नहीं रहे हैं क्वेश्चन को हम। x = -45 ये अमान्य है, सुनते रहें, नहीं दिखाई दे रहा सुनने से भी समझ में आएगा, ये अमान्य है। फिर अच्छा क्वेश्चन है, x - 40 = 0, x = 40। अतः रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल आई है वो सामान्य चाल कितना आई है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे आई है। ये सामान्य चाल है। तो बच्चों, आपको शिव प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज की टीम की तरफ से, पूरे टीचर्स की तरफ से पूरी ऊर्जा के साथ आपको एक क्लासेस
दिए जा रहे हैं। लाइव क्लासेस नहीं दिए जा सकते हैं क्योंकि इंटरनेट की असुविधा हो सकती है, आपके पास भी हो सकती है, हमारे पास भी हो सकती है। स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि लाइव क्लासेस नहीं चल सकती हैं। बावजूद इसके बेहद उदासीन रवैया है आपका, एकदम से पूरी तरह से लापरवाही चल रही है। ऐसा लग रहा है, आप ऐसा सोच रहे हैं अपने दिमाग में कि कभी अब क्लासेस चलेंगी ही नहीं, कभी कॉलेज खुलेगा ही नहीं, कभी टीचर से इंटरैक्ट करेंगे ही नहीं। एक एक सेक्शन में 115-120 की स्ट्रेंथ होती थी, पूरी की पूरी फीस जमा हो जाती थी विद इन टाइम। लेकिन जिस तरह से आप कर रहे हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिल्कुल आपको एग्ज़ाम फेस करना है, कॉलेज आना है, पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसे चलता रहेगा। अगर ऐसे आप रहेंगे तो बिल्कुल आपकी पढ़ाई एकदम से बर्बाद हो जाएगी, रिज़ल्ट आपको आगे दिखाना रहेगा। रिज़ल्ट में ये नहीं लिखा रहेगा कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया था और हम पढ़ नहीं पाए। आप अपने भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, एकदम स्पष्ट जान लें इसको। बिल्कुल आप कॉलेज तक नहीं आना चाह रहे हैं, फ़ोन करके पूछते हैं कि सर आएँ कि ना आएँ। यहाँ पे बराबर बताया जा रहा है कि आके आप साइन कर दें, फीस जमा कर दें, लेकिन एकदम से सांप सूंघ गया है आपको। ये बिल्कुल ठीक नहीं है आपके लिए। बिल्कुल कॉलेज खुलेंगे, हम आप फेस टू फेस मिलेंगे, तब आगे की चर्चाएं हम करेंगे। जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इनको आप बाकायदे समझते रहें। एक एक क्लासेस दी जा रही हैं आपको, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ हो, सोशल साइंस हो, सभी की क्लासेज आपको फ्रॉम 6 टू लेकर 12 तक की क्लासेज आपको बराबर दी जा रही हैं। नोट्स आपको पहले ही भेजे जा चुके हैं, इसके बाद भी आप एकदम से सो गए हैं और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। चलते हैं हम। हो सकता है आपको कुछ बुरा भी लग गया हो, लेकिन ये आपके हित की ही बात की जा रही है। रेलगाड़ी की सामान्य चाल इतना पूरा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन को हम जो है कल देखेंगे, लेकिन आप इन बातों को गौर करें, समझें और बराबर इंटरैक्ट करते रहें आके कॉलेज में। धन्यवाद।